हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एसआईपी की। बेसिकली जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता कि एप्लीकेशन से हम कैसे एसआईपी करते हैं। एसआईपी आपने म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी की होगी और अपने मतलब डायरेक्ट भी की होगी और किसी एजेंट के थ्रू भी की होगी। लेकिन हम यहाँ जो एसआईपी कर रहे हैं वो अपने बेसिस पर अपने किसी जो चूज्ड स्टॉक हैं उनमें करेंगे। आप स्टॉक चेंज भी कर सकते हैं और जो स्टॉक्स में मतलब आप चाहते हैं कि इन्हीं स्टॉक्स में मेरी एसआईपी चलनी चाहिए, आप उस बेसिस पे अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के थ्रू कैसे एसआईपी होगी? बेसिकली आपने जो की होगी, कभी की होगी, जो लोग करते होंगे वो मंथली बेसिस पे स्टॉक्स खरीद लेना, समथिंग ऐसा चलता होगा। लेकिन यहाँ आप एक परसेंटेज बेसिस पे दे सकते हैं कि कितना पोर्शन किस स्टॉक्स में डालना है, ये सारी चीज़ें। ओके, हम चलते हैं आगे। आपको सबसे पहले जाना है टॉप में, आप ये देख पा रहे हो तो आपको यहाँ जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे देन उसके बाद आप ट्रेड में जाएंगे। ट्रेड में जाने के बाद आपको हल्का सा एक ये दिख रहा होगा, स्टॉक एसआईपी। अब जैसे ही स्टॉक एसआईपी में जाएंगे, ये कुछ पॉलिसीज ऐसी दी गई हैं कि आप जो एसआईपी लेंगे वो ऑर्डर प्लेस होगा वो 11 बजे से 1 बजे के बीच में ही होगा। अब यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एसआईपी का नाम दे सकते हैं। जो आपकी बास्केट है, जो आपकी एसआईपी है वो किस नाम से है, वो यहाँ नाम दे सकते हैं। मुझे यही अच्छा लग रहा है, माय एसआईपी बास्केट फर्स्ट। 10,000 अमाउंट डाला है। आप अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप अमाउंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ 4,000 डाल देता हूँ, राइट। देन टाइम पीरियड, मुझे कितने दिन के लिए एसआईपी करनी है, और इवन ये भी कि डेली जाए मेरा अमाउंट, वीकली जाए, मंथली जाए, ये जा सकता है। देन उसके बाद आप मंथ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये 36 मंथ का। आप कम भी कर सकते हैं, इवन आप 3 मंथ का भी कर सकते हैं, इससे कम नहीं। आप 3 मंथ की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई लॉजिक नहीं निकलता कि आप 3 मंथ की एसआईपी करके चलें। एसआईपी हमेशा करें तो लॉन्ग टर्म की ही करना। आप कोई भी एसआईपी करें, इसमें 3 ईयर की एसआईपी है। स्टार्टिंग डेट आप चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आज की ले रहा है, आप कोई भी एसआईपी डेट ले सकते हैं। मैंने 10 की ले लेता हूँ। 10th जून की मैंने एसआईपी ली और 3 ईयर के लिए कंप्लीट। मैंने क्रिएट की बास्केट। अब यहाँ स्टॉक सिलेक्शन आता है कि मैं किन किन स्टॉक्स में अपनी एसआईपी कर सकता हूँ, राइट। जैसे आप अपने रडार में डालें कुछ स्टॉक्स। जैसे मैं सबसे पहले रिलायंस डाल लेता हूँ, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक्स इसमें करनी है मुझे एसआईपी। दूसरा स्टॉक अगर मैं डाल लेता हूँ तो इन्फोसिस डाल लेता हूँ, आईटी सेक्टर का, बड़ा ही अच्छा स्टॉक है। इन्फोसिस डाला, लाइक इसी तरीके से और भी स्टॉक्स डाल लेता हूँ। जैसे कि मैं आईटीसी डाल लेता हूँ, वैल्यूएबल स्टॉक है। आईटीसी डाला, टीसीएस डाला। आप इस तरीके से अपनी एसआईपी बना सकते हैं, ठीक। अब इसने इक्वल रेशो में बांट दिया सबको, आपके 4,000 को इक्वल रेशो में बांट दिया। लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। टीसीएस का अमाउंट ही आपका 4,001, इसमें जो इक्वल रेशो बनाया है वो 1,000 का बना दिया, लेकिन शेयर 1,000 का नहीं आता। आपको हल्का सा इनका रेशो चेंज कर देना है। आप जिस कंपनी में जितना रेशियो चाहें, लेकिन उसके शेयर प्राइस के हिसाब से उसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 15% रखता हूँ और यहाँ पे मैं 20% रखता हूँ, यहाँ पे मैं 30% रखता हूँ और यहाँ पे 20%। ये मेरा रेशियो है। मैंने एग्री किया और ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सर्कमटेंसेस आ गए कि इसमें जो बोल रहा है रिलायंस कंपनी का आप शेयर नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जो 2358 रुपये का शेयर, रिक्वायरमेंट 2358 रुपये की है, लेकिन आपने जो एलोकेशन किया है वो 1400 रुपये का किया है समथिंग। समझ रहे हैं? इस एलोकेशन को ध्यान में रखें और आप एसआईपी इस तरीके से कर सकते हैं। और आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ हमेशा एसआईपी में। कुछ ऐसे स्टॉकों ज़रूर चूज़ करें जो लॉन्ग टर्म वेल्थ रखते हों, स्टेबिलिटी आपकी अच्छी हो। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको इसी के साथ,
एसआईपी करनी हो तो किसी ऐसे ब्रोकर के साथ करना जो फुल टाइम सर्विस देता हो। किसी थर्ड पार्टी सर्विस लेने वाले ब्रोकर के साथ जो सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी होती है वो आपको थोड़ा दिक्कत कर सकती है, राइट। अभी ये 2000 रुपये की एसआईपी आप करते हैं, ये एक नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन है तो मेहनत का ही। ये 2000 रुपये समथिंग करोड़ों में बदल सकता है एसआईपी का आपका। यही 2000 रुपये समथिंग करोड़ों में बदल सकता है जब आपका एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप करोड़ों रुपए उस दिन उठाएँगे अपनी एसआईपी का, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है ना, वहाँ उस चीज़ का डर रहता है। क्योंकि सबसे पहले जो इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो एक डीमैट अकाउंट में आएगी, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आएगी, देन उसके बाद बैंक अकाउंट में आएगी आपके, समझ रहे हैं? तो हमेशा प्रेफ़र करना कि कोई ऐसा ब्रोकर हो जो फुल टाइम सर्विस देता हो और उसकी जो क्रेडिट हो बड़ी अच्छी हो। Okay, you may do this thing